हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है। तुमको पिछली क्लास में मैंने बताया था, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है और सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब सभी सॉल्वेंट के मालिक्यूल को आने जाने देती है और सेलेक्टेड सॉल्यूट के मालिक्यूल को आने जाने देती है। सभी सॉल्यूट के मालिक्यूल को आने जाने नहीं देती है। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल है। और दूसरी बात, ये लिविंग भी है। कैसी है? जीवित। 2012 में एक क्वेश्चन आया था कि आरएनए कहाँ नहीं पाया जाता है, तो उसका आंसर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आरएनए नहीं पाया जाता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन में आरएनए एब्सेंट होता है। ये AIPMT उस समय नीट के नाम से नहीं होती थी, 2012 में AIPMT के नाम से होती थी, PMT। तो उस समय 2012 में पूछा गया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आरएनए नहीं पाया जाता है। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर तुमसे पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने यूज़ किया था, तो तुमको मैंने बताया है नगेली और क्रेमर ने यूज़ किया था। सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने यूज़ किया था? नगेली और क्रेमर ने यूज़ किया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लाज्मा लेमा टर्म किसने यूज़ किया था, तो JQ प्लोवर ने यूज़ किया था। किसने? JQ प्लोवर ने यूज़ किया था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से कई मॉडल दिए। सबसे पहला मॉडल देखा जाए, एक तो डेनेली और डेविसन का था। उस मॉडल में वो लैमेलर मॉडल दिया था। उस मॉडल में इन्होंने क्या कहा था? प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड के अंदर धंसे रहते हैं और कुछ भी डिटेल नहीं बताया था। तो इतना तुम्हें याद रखना है, लैमेलर मॉडल किसने दिया था? डेनेली और डेविसन ने दिया था। दूसरा मॉडल कौन सा है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या बताया, ज़रा सुन लीजिए। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब 3 लेयर देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो ये बाहरी, सबसे बाहर की तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। और उस मॉडल में इन्होंने क्या कहा था? एक आउटर प्रोटीन की लेयर होती है, तो ये आउटर प्रोटीन, ये आउटर प्रोटीन होती है और इसकी थिकनेस कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और बताए कि एक अंदर की तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। जो अंदर की तरफ प्रोटीन की लेयर होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम इसकी भी होती है। इस प्रकार से प्रोटीन की 2 लेयर हैं, आउटर एंड इनर। तो ये कौन सी है? इनर प्रोटीन है। तो ये है इनर प्रोटीन है। इसकी भी लेंथ कितनी है? इसकी भी लेंथ कितनी है? लेंथ नहीं, डायमीटर इसका भी कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका भी 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस, इसकी भी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम। और इन दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में सिंगल लेयर बाई मॉलिक्यूल्स की बनी हुई, ये सिंगल लेयर होती है और बाई मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। बाई मॉलिक्यूल्स की बनी होती है और सिंगल लेयर होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। ये किसकी होती है? लिपिड की होती है। किसकी होती है? लिपिड की होती है। और ये लिपिड के जो इस समय हम बता रहे हैं, ये क्या होते हैं? टेल होते हैं। मतलब प्रत्येक लिपिड का मॉलिक्यूल 2 पार्टों से मिलकर बना होता है।
दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। इस प्रकार से ये लिपिड है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेयर क्या कहलाती है, लिपिड होती है। ये लिपिड है और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 35 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है, 35 एंगस्ट्राम। इसका मतलब प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन की कुल थिकनेस कितनी होती है, 75 एंगस्ट्राम। इस पर क्वेश्चन आ चुका है पीएमटी में कि सेल मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस कितनी होती है, 75 एंगस्ट्राम होती है। और प्रोटीन और लिपिड का सीक्वेंस अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा जाए तो पी एल एल पी ये सीक्वेंस होता है। देखिए सबसे बाहर की तरफ प्रोटीन है, फिर लिपिड, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट क्या है, तो आपको याद रखना है पी एल एल पी, ये सीक्वेंस होता है। अब देखा जाए क्या होता है, ये तो मैंने बताया। अब अगर जो हम एक लिपिड के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल करके लाएं, ये बाहर निकाल रहे हैं, तो लिपिड का मॉलिक्यूल दो पार्टों से मिलकर बना होता है। इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ये हेड और ये क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। तुम्हें याद रखना है हेड हमेशा बाहर की तरफ होता है और टेल हमेशा अंदर की तरफ होती है। हेड कैसा होता है, हेड ध्यान रखना, हेड कैसा होता है, पोलर होता है। कैसा होता है, हेड पोलर होता है, ये पोलर होता है, ये मैंने बता दिया पोलर। और टेल कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, हेड कैसा होता है, पोलर होता है, और टेल कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। हेड कैसा होता है, एक बात और तुम्हें याद रखना है, हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये कैसा है, हाइड्रो, ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फिलिक मीन्स होता है अट्रैक्शन, मतलब हेड वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और टेल कैसी होती है, ये हेड कैसा होता है तो मैं बता दिया, हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, फोबिक होती है। मतलब हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिक मीन्स होता है रिपल करना। तो टेल जो होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपल करती है और हेड जो है वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो मैंने क्या बताया, लिपिड का प्रत्येक मॉलिक्यूल दो पार्टों से मिलकर बना होता है हेड, और हेड कैसा है, पोलर है, और ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और टेल कैसी होती है, नॉन पोलर, और ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है। दूसरी बात देखा जाए, तुम्हें याद रखना है हेड किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का बना होता है। हेड देखा जाए किसका बना होता है, तो हेड ग्लिसरॉल का बना होता है, हेड ग्लिसरॉल का बना होता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। और टेल किसकी बनी होती है, ये टेल किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। ये क्या होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। तो तुमको मैंने बताया हेड किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का बना होता है। और टेल किसकी बनी होती है, देखो टेल मैंने ये वाली बताई किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, हेड किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का, और टेल किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर जो और डीप में नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो पूछेंगे कि कितने फैटी एसिड होते हैं, तो 2 फैटी एसिड होते हैं। वैसे
फैट के एक मालिक्यूल के फॉर्मेशन में ग्लिसरॉल का एक मालिक्यूल और 3 फैटी एसिड के मालिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिपिड है उसमें ग्लिसरॉल का एक मालिक्यूल है और टेल किसकी बनी होती है, 2 फैटी एसिड की बनी होती है। समझे? तो रॉबर्टसन ने ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, ये मॉडल भी बेटर था, लेकिन इस मॉडल से इन्होंने ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि सेल मेम्ब्रेन से होकर कैसे मालिक्यूल सेल के अंदर इंटर करते हैं और कैसे सेल से बाहर निकलते हैं। इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ये मॉडल इनका फेल हो गया। और जब एक मॉडल फेल होता है तो दूसरा मॉडल आता है। तो देखा जाए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, तुमको मैंने बताया किसने दिया है, सिंगर और रॉबर्टसन ने दिया। किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। अब देखा जाए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये 2017 में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो देखा जाए क्या होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हम बात करें तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब? 1972 में दिया था, 1972 में दिया था। 2017 का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है, तो आंसर था सिंगर और निकोलसन ने और 1972 में दिया था। इन्होंने क्या बताया, कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं। एक तो कहा प्रोटीन होती है। प्रोटीन कितने % पाई जाती है? 52% पाई जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सिंगर और निकोलसन ने कहा था, तुम्हें ध्यान रखना है। लिपिड के बारे में बात करें तो लिपिड कितनी पाई जाती है? लिपिड पाई जाती है 40% पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर कितनी पाई जाती है, या कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 7% पाया जाता है। यह किसने कहा था? सिंगर और निकोलसन ने कहा था। अब थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम बताते हैं क्या होता है। देखा जाए क्या होता है। मान लेते हैं ये सब प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। इस प्रकार से ये सब प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। इस प्रकार से ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। ये मैंने प्रोटीन के मॉलिक्यूल बना दिए इस प्रकार से। तो इनको तो हमने कह दिया प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब देखा जाए क्या होता है, तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने बना दिया क्या, इस प्रकार से लिपिड मॉलिक्यूल बना दिए। अभी समझा रहे हैं 2 मिनट में। इस प्रकार से ये लिपिड के मॉलिक्यूल मैंने बना दिए। और जो लिपिड इसमें पाई जाती है वो फास्फोग्लिसराइड टाइप की पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है? फास्फोग्लिसराइड। मैंने बताया कि हेड बाहर की तरफ होते हैं और टेल कहाँ होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं। इस प्रकार से ये सब टेल मैंने बना दिया।
इस प्रकार से हेड बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ है। इस प्रकार से हेड और टेल से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर भी मैंने बना दिया इस प्रकार से। अब देखा जाए क्या होता है। ये प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन के मालिक्यूल लिपिड की सरफेस पर पाए जाते हैं। जो लिपिड की सरफेस पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल अंदर धसे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, या इसी को कहते हैं इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन कह लो। इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल भी अटैच रहते हैं। इस प्रकार से इसके साथ शुगर के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये शुगर के मॉलिक्यूल, इस प्रकार से इस पर शुगर भी पाई जाती है। इस प्रकार से शुगर भी पाई जाती है। तो इसको हमने क्या कह दिया? शुगर कह दिया। शुगर कह दिया। अब देखा जाए, थोड़ा सा समझिए। और लिपिड किस टाइप की होती है? फास्फोग्लिसराइड टाइप की होती है लिपिड। अब थोड़ी बात समझिए। जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी कभी भी शांत नहीं रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता है। हमेशा उसमें लहरें उठती रहती हैं। और उस समुद्र के पानी में हम बर्फ का टुकड़ा ले जा करके डाल दें तो उन लहरों के कारण कभी बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर चला जाएगा और कभी पानी की सरफेस पर आ जाएगा। जब बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर चला जाएगा तब उसको निकाल पाना मुश्किल होता है, और जब सरफेस पर आ जाएगा बर्फ का टुकड़ा तब उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंगर और निकोलसन ने लिपिड को क्या माना था? समुद्र माना था। और ये कहा लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के मॉलिक्यूल फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। कभी कभी प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड के अंदर धंस जाते हैं, तब इनको आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। तब इन्हें क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड की सरफेस पर आ जाते हैं तब इन्हें आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, और जब आसानी से बाहर निकाल सकते हैं तब उसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो लिपिड को इन्होंने क्या माना है? सेमी लिक्विड माना है। इसीलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को क्या कहते हैं? क्वासी फ्लूइड मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासी फ्लूइड मॉडल भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था? लिपिड कैसी होती है? सेमी सॉलिड होती है, पूरी सॉलिड नहीं होती है। और लिपिड को कंपेयर किससे किया था? सी वाटर से कंपेयर किया। और प्रोटीन को किससे कंपेयर किया था? आइस से कंपेयर किया था। कहा कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल हमेशा लिपिड के समुद्र में फ्लोट करते रहते हैं, कभी कांस्टेंट नहीं रहते हैं। ये बात ध्यान रखना। और स्ट्रक्चर कैसे देती है? जैसे मोज़ेक की फर्श,
मोज़ेक की फर्श में जैसे दाने पड़े रहते हैं, वैसे ही लिपिड के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे रहते हैं। तो मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। और ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट मॉडल है। क्या है? बेस्ट मॉडल है। अभी तक इससे बढ़िया मॉडल और कोई नहीं आया है। और तुमको मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन के अंदर आरएनए नहीं पाया जाता है। ये कंपोजिशन जरूर याद रखना, ये हम नहीं कर रहे हैं, सिंगर और निकोलसन ने बात कही थी। कहा था कि सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होती है, 40% लिपिड होती है और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 7% होता है। ये बातें किसने कही थी? सिंगर और निकोलसन ने कहा था। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखा जाए, हमने ये तो मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था? नगेली और क्रेमर ने दिया था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, या प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था? जेक्यू फ्लोर ने दिया था। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है, जीवित होती है और सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ये बातें हमने तुमको बताई हैं। अगर जो हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक डेड लेयर पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, सेल वॉल। अब एक बात तुम्हें बताएं, सेल वॉल मैंने बताया कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, परमेबल होती है और डेड होती है। कैसी मैंने बताया? नॉन लिविंग होती है, परमेबल होती है और डेड होती है। ये बातें मैंने किसके लिए बताई? सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल वॉल के लिए बताई। अगर तुमसे पूछा गया, कहा गया कि एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो एल्गी की सेल वॉल देखो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मैं एल्गी की बात कर रहा हूँ। तो एल्गी की सेल वॉल एल्गी की सेल वॉल की बात करें तो ये किसकी बनी होती है? एक तो सेलुलोज, सेलुलोज होता है, सेलुलोज। और दूसरा कौन सा होता है? ग्लैक्टिन्स होता है। दूसरा ग्लैक्टिन्स होता है, ग्लैक्टिन्स होता है। और तीसरा कौन सा होता है? मैनांस होता है। क्या होता है? मैनांस होता है। और कौन सा होता है? मैनांस। और चौथी चीज कौन सी होती है? मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स। और मिनरल्स लाइक कौन से होते हैं? CaCO3। और CaCO3 को क्या कहते हैं? सिस्टोलिथ कहते हैं। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल अंगूर के गुच्छे के समान ग्रुप में पाए जाते हैं, तब उसे सिस्टोलिथ कहते हैं। और यह क्वेश्चन आ चुका है। तो सिस्टोलिथ क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के गुच्छे के समान जब कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रुप, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल पाए जाते हैं तो उसे सिस्टोलिथ कहते हैं। तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? देखा जाए 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक सेलुलोज होती है, दूसरा ग्लैक्टिन्स होता है, तीसरा मैनांस होता है, नेक्स्ट कौन सा? मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, और इनको सिस्टोलिथ भी कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो हायर प्लांट की बात करें, ये हायर प्लांट की बात करते हैं
इसकी सलवाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। और अगर फंजाई की बात की जाए तो फंजाई की सलवाल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। या इसी को क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। तो ये सलवाल के बारे में है और सलवाल कैसे बनती है इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे हमको भी आपके द्वारा मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर मेरा चैनल, मेरे लेक्चर अच्छे नहीं लगते हैं तो बिल्कुल मत सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।